की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, जो भी कार्यपालिका जो भी कृत करती है, काम करती है, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। ठीक है, तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस शक्ति का प्रयोग वह स्वतः कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। ठीक है, आर्टिकल 53 में क्या दिया है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट होगा हम उसको अच्छे से उसको पढ़ेंगे। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, आर्टिकल आपका आता है 54, जिसमें देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, इसमें राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। ठीक है, के निर्वाचित सदस्य आते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य में क्या रहता है? विधानसभा विधान परिषद, और केंद्र में क्या है? राज्यसभा लोकसभा। तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ध्यान में रखिएगा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। देखिए, एक संशोधन हुआ था, 17वां संशोधन अधिनियम 1992 में दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों में भी निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ राज्य की बात की गई है। यहाँ 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में केंद्र शासित जो प्रदेश था, है ना, दिल्ली और पुदुचेरी, तो उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। ठीक है, तो शामिल होते हैं। तो हमने अभी क्या देखा? राष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें कौन कौन सदस्य होते हैं। ठीक है, ये आपका आता है आर्टिकल 54, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, डायरेक्ट आप वोट डालने नहीं जाते राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जाता है? जो निर्वाचित